चलिए हम आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन भी देते हैं ताकि पूरा हो जाए, ठीक है। तो जैसा कि हम आपको बताए थे कि जीएसटी जो होता है, जीएसटी को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, आई जीएसटी था, दूसरा था सी जीएसटी और तीसरा था एस जीएसटी, ये बताए थे हम, ठीक। तो यहाँ ये भी बताए थे कि अगर हम कोई भी सामान को परचेज करते हैं तो परचेज के साथ में या तो परचेज करते हैं या परचेज किया हुआ कोई सामान हम लोग रिटर्न करते हैं, तो इसके साथ हम लोग इनपुट जीएसटी लगाते हैं। जैसे इनपुट आई जीएसटी होगा या इनपुट सी जीएसटी होगा या इनपुट एस जीएसटी होगा। तो देखिए जब लोकल में खरीद बिक्री होता है, यानी एक ही स्टेट के अंदर खरीद बिक्री होता है, तो वहां पर सी जीएसटी और एस जीएसटी यूज करते हैं। और अगर स्टेट चेंज होता है, जैसे खरीदने वाला यूपी का है, बेचने वाला झारखंड का है, तो ऐसी स्थिति में आई जीएसटी लगता है, ठीक है। और एक तो पक्का है कि परचेज के साथ और परचेज रिटर्न के साथ इनपुट लगेगा, इनपुट आई जीएसटी या इनपुट सी जीएसटी या इनपुट एस जीएसटी रहेगा। और अगर मान लो सेल करते हैं कोई सामान या सेल किया हुआ सामान कोई रिटर्न आता है, तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा, आउटपुट जीएसटी लगेगा, आउटपुट आई जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी लगेगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर एक ही राज्य में, एक ही स्टेट में परचेज अगर सेल होता है, बेचने वाला खरीदने वाला एक ही स्टेट का है, तो आई सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। और अलग अलग स्टेट का है तो आई जीएसटी। और इनपुट आउटपुट तो समझ ही है कि परचेज में इनपुट और सेल में आउटपुट। फिर हम लोग टैक्स जो पेड करते हैं, जीएसटी जो पेड करते हैं टैक्स हम लोग, तो जीएसटी पेड करने का क्या तरीका होगा, हमेशा आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन कौन सा आउटपुट लेंगे ये भी ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्या, जैसे देखिए अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए सी जीएसटी का आउटपुट यहाँ पर कितना है, 7200 है। तो सी जीएसटी का आउटपुट की बात करें हम, सी जीएसटी का 7200 है। और सी जीएसटी का आउटपुट वाला क्रेडिट है ना, तो कहीं कहीं आउटपुट वाला डेबिट भी हो गया। तो देखिए ये क्रेडिट वाला जो आउटपुट है ना, उसमें डेबिट वाला आउटपुट को मैनेज कर लीजिएगा ऐसे करके। तो अब सी जीएसटी का ही अगर हम लोग खाली देख रहे हैं आउटपुट, यहाँ पर लिख देते हैं सी जीएसटी का आउटपुट, देख रहे हैं, तो कितना बच गया है, माइनस करके देख लीजिए, 7080, बहुत अच्छा। उसी तरह से अब मान लीजिए कि सी जीएसटी का हो गया, अब सी जीएसटी का इनपुट भी देख लीजिए, सी जीएसटी का हिसाब कर रहे हैं, इनपुट देख लीजिए आप, सी जीएसटी का इनपुट देखिए, तो इनपुट देखिए, देख रहे हैं 3000 था, अब 3000 डेबिट में इनपुट है ना, तो इसका क्रेडिट का भी इनपुट आया होगा 240, तो यहाँ 2760। अब देखिए सी जीएसटी की जब हिसाब करेंगे ना, तो आप 7080 में 2760 घटाइए, 0, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 4320, 4320, ये सी जीएसटी का हिसाब आया। इसी तरह से आप देखिएगा तो सिमिलरली एकदम एस जीएसटी का भी कहीं हिसाब आएगा, का है बताइए तो। हाँ, दोनों का सेम ही रहता है, देखिए जिस तरह सी जीएसटी होता है ना, आउटपुट में आइए तो आउटपुट में भी तो दोनों का हिसाब आ गया। यानी कि सी जीएसटी का पेमेंट का हिसाब आ रहा है 4320 और एस जीएसटी का पेमेंट का हिसाब आ रहा है 4320। लेकिन अगर आपको बिना कंप्यूटर में काम किए बताना हो कि आपको जीएसटी कितना पेमेंट करना हो, तो कंप्यूटर तो बता देगा, लेकिन मैनुअली कैसे देखा जाए, तो जैसे आई जीएसटी का है ना, इसको हिसाब कीजिए। तो एक तरह का एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बढ़िया वाला एग्जाम्पल बताया भी थे आपको। आई जीएसटी को क्या मान लीजिए, बाप मान लिया, ठीक है। तो बाप का जो आउटपुट था, आउटपुट का मतलब आया ना, जैसे सेल किए तो आया था, आउटपुट में कितना आया था, बाप लिखो 1200 आया था। और इनपुट में ये पेमेंट कर चुके थे परचेज करते समय 4800। तो देखिए अब हमेशा आउटपुट में से इनपुट को माइनस करते थे, इनका आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा है, तो इनका 3600 रुपया माइनस में आ गया, मतलब इनका इनपुट बड़ा हो गया ना, तो ये माइनस में आ गया। तो आई जीएसटी का माइनस मैनेज होता है, मतलब आपने इनपुट ज्यादा दिया है और आउटपुट कम आया तो आपका मैनेज होगा। तो अब जैसे अब सी जीएसटी की बात करते हैं, सी जीएसटी कौन है, बड़ा बेटा है। तो बड़ा बेटा का देखिए आउटपुट कितना था बताइए, 7080 था। कैसे है आपको पता ही होगा, इसका आउटपुट में इनपुट माइनस कर दिए, आउटपुट में इनपुट को माइनस कर दिए, देखिए आउटपुट में इनपुट को माइनस कर दिए। तो इसका आउटपुट इनपुट इसका तो अपने ना है, तो खाली इसके पास पूरा आउटपुट में जो मिलने वाला आउटपुट था, जो रिटर्न वाला माइनस किए थे 7080 आया था। तो ये पहले आई जीएसटी को क्लियर करेगा, किसको क्लियर करेगा, आई जीएसटी। बड़ा बेटा अपना बाप का कर्जा को पहले भरेगा, यानी आई जीएसटी का जो इनपुट था ना, माइनस वाला इनपुट था, माइनस कर देगा। अब इसके पास कितना बचा, 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, तो देख रहे कितना बचा। अभी इसका भी तो भरना था,
इनपुट 2780, तो देखिए 2760, देखिए 80 बोल दिए हैं। अब देखिए तो 0 2 720 50, ये 720 रुपया ये गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। तो पहला एंट्री क्या होगा देखिए बताते हैं रिटर्न का। पहला एंट्री रिटर्न का क्या होगा बताते हैं, बता सकते हैं? पहले IGST कीजिए, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट और टू इनपुट IGST अकाउंट। तो देखिए ये जो आउटपुट था वो इनपुट में मैनेज हुआ था, बट कितना मैनेज हुआ था? 1200 तो मैनेज हुआ था, 3600 तो मैनेज दूसरा कोई किया। अब जो 3600 का बचा हुआ था इनपुट, इस किससे मैनेज हो रहा था? CGST। तो फिर यहाँ पर CGST का काम कीजिएगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, पहले बाबूजी का कर्जा IGST अकाउंट। तो इसका इनपुट कितना था याद है? मतलब इसका आउटपुट कितना आया था बचा हुआ? 7080। आप 7080 लिखिएगा। इनपुट IGST कितना मैनेज किए थे? 3680। अपना वाला भी तो यही साथ मैनेज करेगा, 2760। तो क्या लिखेगा? इनपुट CGST अकाउंट, एकदम सही जा रहे हैं आप। और जो बैलेंस बच गया 720 ऑटोमेटिक बैंक में आ जाएगा। तो ये पेमेंट में यहाँ पर क्या दिखा देंगे? बैंक अकाउंट। देखिए ये भी क्लियर हो गया। और SGST का हिसाब देखिए इधर में लिखिएगा, आपको तो पता है SGST बहुत ईजी है। कैसे? खाली अपने वाला करेगा। SGST का भी वही ना था, 7080 था, बट वो सिर्फ ये बाबूजी का हिसाब तो भरा नहीं था, अपना वाला 2760 भरा था, तो आ गया था 4320। ये गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो इसका भी जरा बताइए क्या होगा? आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST। सी कहाँ था? GST अकाउंट, हाँ 7080 था, और इनपुट का कितना था? 2760 था, और जो इसका बैलेंस बचा था ना बैंक में चला जाएगा 4320, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। यही ना था? कहीं कोई डाउट है? तो एक बार एंट्री को समझिए। देखिए पहला एंट्री था गुड्स परचेज करने का, तो जैसा कि हम बताए थे कि परचेज जब करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे परचेज करते हो कहाँ जाता है? क्रेडिट में। और इनपुट IGST यहाँ पर, क्योंकि जो खरीदने वाला है ना वो यूपी का है, दूसरे स्टेट का है, तो यहाँ पर IGST लगाए हैं। बट खरीदने के साथ क्या लगाते हैं? इनपुट। और GST का रेट कितना है? 12% है। तो 40,000 का 12% 4800 हुआ। ये तो समझ गए होंगे। अब यही खरीदा हुआ गुड्स को हम लोग बेच रहे हैं। हम लोग झारखंड के बिहार में बेच रहे हैं। स्टेट चेंज हो गया, तो बेचते समय किसको बेच रहे हैं? सुरेश को बेच रहे हैं। सुरेश डेबिट हो गया, सेल क्रेडिट हो गया। लेकिन बेचते समय कौन सा चीज? बेचते समय आउटपुट लगता है। IGST क्यों लगा? क्योंकि रेट से बाहर था। तो देखिए यहाँ पर 10,000 का गुड्स सोल्ड किए थे, 1200 रुपए GST, 11,200 हो गया। अब एक ही स्टेट वाला भी 220 देख लेते हैं। अब यहाँ परचेज किए हैं झारखंड टू झारखंड, तो हम लोग परचेज किए 50,000 का गुड्स है। अब GST देखिए IGST 12% है, तो उसको दो टुकड़ा में करेंगे तो 6% CGST और SGST निकलेगा। तो अब आप यहाँ देखिए ये 50,000 का 6% 3,000 हुआ, फिर ये भी 3,000 हुआ। तो देखिए यहाँ इनपुट CGST इनपुट SGST कहाँ लिखा गया बताइए? एक ही स्टेट है तो CGST SGST होगा। और इनपुट कहाँ लिखा गया? जो परचेज के साथ इनपुट लगता है। तो देखिए ये भी आप समझ लीजिए। अब एक ही स्टेट में खरीदने तो दिखा दिया, बेचने भी देख लीजिए। हम लोग सोहन को, ये भी बिहार का ही है, उसको बेच रहे हैं, तो सोहन डेबिट हो गया। जब बेचते तो पार्टी डेबिट होता है, या तो कैश डेबिट होता है या तो पार्टी डेबिट होता है। और क्रेडिट में क्या होता है? सेल। तो सेल करते समय आउटपुट GST लगता है, लेकिन यहाँ पर IGST नहीं लगा, यहाँ पर CGST SGST लगा। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेट में बेच रहे हैं। तो देखिए हम लोग 1,20,000 का गुड्स बेचे हैं, 1,20,000 का 6%, 7200 आया आउटपुट CGST, आउटपुट SGST आ गया। अब बेचने तो जान गए, अब खरीदा हुआ जो गुड्स था उसको रिटर्न करना। मोहन से खरीदे थे हम लोग, परचेज किए थे ना, कितने का? 50,000 का। तो उसमें से मोहन को रिटर्न कर रहे हैं 4,000 का गुड्स। तो जब परचेज रिटर्न करते हैं तो जिसको रिटर्न करते हैं उसको डेबिट करते हैं, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं। आपको बताया था चाहे परचेज हो चाहे परचेज का रिटर्न हो, वहाँ इनपुट लगता है। तो देखिए यहाँ परचेज रिटर्न के साथ क्या लगा? इनपुट CGST इनपुट SGST। यहाँ इनपुट IGST क्यों नहीं लगा? मोहन से जब गुड्स खरीदे थे तो वो झारखंड का ही था ना, झारखंड के थे, तो उससे रिटर्न भी होगा तो वहीं से रिटर्न होगा। उसी तरह देखिए सोहन को हम लोग, सोहन हमको रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न होता है ना, हमारे पास आता है, तो मेरे पास आया गुड्स, देखिए सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया है। और सेल्स के साथ और सेल्स रिटर्न के साथ कौन सा GST लगता है? देखिए सेल्स रिटर्न के साथ में आउटपुट CGST आउटपुट SGST लगा। आज इसने रिटर्न किया क्रेडिट हो गया। ये तो समझ गए। अब इसका एडजस्टमेंट तो बता ही दिया आपको कैसे होगा। देखिए तो इसका जो आउटपुट GST, पहले आउटपुट का हिसाब कीजिए। आउटपुट CGST देखिए 7200 था,
7200 क्रेडिट था, बट यहाँ देखिए यहाँ स्टार बना दे रहा है। और जो रिटर्न वाला आउटपुट था कितना था देखिए, 120। तो देखिए 7200 में 120 माइनस हो गया। उसी तरह इनपुट वाला देखिए, इनपुट वाला जो जीएसटी था, सीजीएसटी कितना था, 3000 था, ठीक है। अब 3000 था और रिटर्न वाला सीजीएसटी देखिए 240, तो इसको ऐसा वाला ब्रैकेट बनाते हैं। तो देखिए इसमें सीपी माइनस हो गया, आउटपुट में आउटपुट, इनपुट में इनपुट माइनस हो गया। जो माइनस करके आया ये आउटपुट है और ये इनपुट है। आउटपुट में इनपुट माइनस करके 4320 रुपया सीजीएसटी पेमेंट करना है और 4320 रुपया एसजीएसटी पेमेंट करना है। बट सीजीएसटी बड़ा बेटा बताए थे, तो बड़का बेटवा क्या करेगा याद है, अपना बाबूजी का हिसाब देगा। तो 4320 में अब इसका बाबूजी के हिसाब कैसे निकलना था, तो बाबूजी का आउटपुट था 1200 और इनपुट था 4800, तो 3600 रुपया माइनस में डाले थे। तो ये जो बड़ा बेटा सीजीएसटी वाला था ना, ये अपने बाबूजी का हिसाब भी पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करेगा, 3600। देखिए ऐसे निकल के आ गया 720 आया। तो अब 1800 में ही क्या होगा, तो जब आईजीएसटी का यहाँ 1200 रुपया सेटअप किए थे ना आरजीएस, तो क्या एंट्री हुआ, आउटपुट और इनपुट यहाँ देखिए हो गया आईजीएसटी। यस सर। आज जब सीजीएसटी का काम किए तो सीजीएसटी पहले अपने बाबूजी का भरा था, तो सीजीएसटी का आउटपुट निकल के आया था 70-80 आया था ना। देखिए यहाँ 70-80 लिखे और ये बाबूजी वाला माइनस किया था ये, और अपना वाला देखिए इनपुट माइनस हो, जो बचा वो गवर्नमेंट ने दे दिया, ये पेमेंट हुआ गवर्नमेंट को। और एसजीएसटी ये तो अकेला है, छुट्टा साढ़ है ना, आगे नाच न पीछे पगहा, बीच बाजार में घूमे गधा वाला हाल है, छोटा बेटा है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ कि ये सिर्फ अपना देखता है, अपना पेट भरता है। तो छोटका वाला क्या किया, अपना आउटपुट इनपुट घटा के और डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर दिया। देखिए अब आइए प्रैक्टिकली करते हैं। अब फटाक से एक कंपनी बनाइए, इसका कंपनी बनाने का ले कीजिए, जीएसटी कुछ नंबर डाल दीजिएगा, नहीं तो बना हुआ कंपनी, ठीक है। यहाँ झारखंड कुछ नहीं उतना लिखना है। चलिए अब यहाँ डेट पहले से थे, आप तो सब जानते हैं इसलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल कीजिए और रुकिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जीएसटी है ना, अगर यहाँ आकर नहीं, नो नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं, यहाँ तो यह सही है। लेकिन अगर यहाँ आकर के डिटेल भरना चाहे तो यहाँ एक बार आकर इंटर करेंगे ना, तो जीएसटी का पूरा डिटेल मांगेगा। यहाँ आपको जीएसटी नंबर मांगेगा बहुत सारा, ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन मांगेगा। तो एक तो ये तरीका, इसको भी बताएंगे, यहाँ से 3B रिपोर्ट वगैरह जो देखना है सब हम लोग देख सकते हैं जीएसटी रिपोर्ट। लेकिन आज आपको मैनुअली बता रहे हैं, एकदम सिंपल जो एंट्री कराएं ना उसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं करें, इसको कंट्रोल कर दीजिए आप। आ गए, देखिए अब आगे तो कौन सा कंपनी आप बनाती है वाला है जी, हाईलाइटेड है, ठीक है। अब आइए इसमें लेजर बनाते हैं, फटाफट बना लेते हैं। लेजर में आइए, पहले परचेज का लेजर बनाइए। देखिए कितना लेजर बनेगा, लिस्ट ऑफ लेजर बता दे रहे हैं, क्या बता दें। पहला लेजर किसका बनेगा, परचेज का। कौन सा ग्रुप है, परचेज का ना, परचेज का लिए कंट्रोल है। परचेज रिटर्न का बनाइए, परचेज रिटर्न का लेजर बनाइए, शॉर्टकट मारिए ना, ये भी इसी में रहेगा। हाँ कंट्रोल कीजिए। तीसरा नंबर बनाइए सेल्स का, सेल्स का बनाइए। चलिए सेल्स डालिए, नहीं लिया सेल्स, अल्टर में अल्टर में अल्टर में अल्टर में अल्टर में आप क्या कह रहे हो इतना, अल्टर में लेजर में इसमें आया था जी, परचेज रिटर्न में होता है। सेव ही नहीं किया था, तो चुपचाप रहेंगे, ठीक बोला है। सेल्स इंटर करो, आप सेल्स रिटर्न का बनाओ, ये भी सेल्स अकाउंट में जाएगा। ग्रुप को ध्यान देना, ग्रुप गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो हंस रहे हैं बोल रहे हैं ना, उन्हीं से पहले क्वेश्चन आप पूछेंगे। सप्लायर का है बना रहे हो, यहाँ नाम मोहन का बनाओ, कोई बात नहीं, मोहन, मोहन से खरीदे है ना, संडे क्रेडिटर में डालो। जिससे खरीदते हो कौन होता है, संडे क्रेडिटर, हाँ डाल दिया। अब सोहन का बनाओ, सोहन का बनाओ, संडे क्रेडिटर में डालो, ठीक है। अब क्या था, पहला रमेश था, रमेश का बनाओ। ये कौन है, क्रेडिटर है, ठीक है, कंट्रोल करो। इसके बाद सुरेश बनाओ, सुरेश कौन है, संडे डेटर है, ठीक है, बना लिए। अब आपको यहाँ एक और बनाना होगा, बैंक का लेजर। बैंक में कुछ पैसा भी डालना होगा ना, पेमेंट बैंक से ही करेंगे, सभी को समझ आ रहा है ना। बैंक यहाँ पर आ जाओ, माउस से आ जाओ,
1 लाख, ठीक है, कंट्रोल करो। इसमें बैलेंस डाल देना। अच्छा, इसके बाद देखो हम लोग जीएसटी का लेजर बनाएंगे ना, तो जीएसटी में देखो बनाओ पहले आईजीएसटी। बुला गया। असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। चलिए आईजीएसटी बनाइए। ठीक है, इंटर कीजिए। ये किसके अंदर आता है? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर आता है। उसके रुकिए, आप बताइए। क्या बोले, फिर समझा दें। रुकिए, रोका है। नहीं सर, आईजीएसटी में आए। आईजीएसटी में आने के बाद आदर्श में आना है। यहाँ पर रेट आईजीएसटी का 12% है। जहाँ नहीं समझ रहे पूछेगा। अच्छा, यहाँ पर ऑन टोटल सेल नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए के नॉट राउंडिंग होता है। और यहाँ पर नोट राउंडिंग में लिमिट में 1 रुपया होता है। ठीक है, हाँ हो गया। अब चलो ग्रेड में आओ, समझ गए ना आप लोग। अब देखिए यहाँ पर आईजीएसटी बन गया, इसी तरह से अब सीजीएसटी बनाइए सेम इसी तरह से। खाली इसमें परसेंटेज जो है ना 6% कर दीजिएगा। अब यहाँ पर वही रहेगा टोटल सेल और नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ 1 रुपीस के लिमिट में रहेगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, सीजीएसटी हो गया। अब एसजीएसटी ले लीजिए। एसजीएसटी इसमें भी रेट 6% ही रहेगा। उसी तरह टोटल सेल नॉर्मल राउंडिंग और 1 रुपया और कंट्रोल। देखिए सारे लेजर्स का हो गए, बन गए। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको इंटी सिखाने जा रहे हैं। यहीं से मैन यहाँ और यहाँ दोनों जगह फोकस कीजिएगा। तो पहला नंबर इंटी परचेज करने का है। आप वाउचर में आइए। पहले स्टेप देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेप कहाँ आइएगा? गेटवे ऑफ टैली में आकर के वाउचर इंटी में आइएगा। वाउचर में परचेज के लिए क्या प्रेस करते हैं? F9 प्रेस कीजिए। अब F9 प्रेस करने के बाद बिल नंबर डाल दीजिए। 1 डाले। अब रुकिए, आगे बकाना नहीं है। पार्टी नेम में आप किससे खरीद रहे हैं? रमेश से खरीद रहे हैं। पार्टी नेम में रमेश, आइए। बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है बढ़िया से। ठीक है, रमेश आए। अब यहाँ परचेज डालिए। आप परचेज करें ना? हाँ चलिए, देखिए परचेज में कितना अमाउंट ले रहा है? 40,000 डालिए। इंटर कीजिए। देखिए यहाँ पर परचेज के साथ जीएसटी इनपुट है। हम इनपुट आउटपुट नहीं बनाए, केवल जीएसटी बनाए। आपको आईजीएसटी सेलेक्ट करना है। अब इंटर कीजिए। आप कंट्रोल ले कीजिएगा तो ले लेगा आपका। ठीक है, एक इंटी आपने कर दिया। दूसरा इंटी में आइए। दूसरा इंटी आपका क्या है? एफेट में, सेल में। एकदम सही बात है। देखिए एफेट में दूसरा इंटी एफेट में आइए। पार्टी नेम सेलेक्ट कीजिए, सुरेश। 2 बार कंट्रोल कीजिए। अब यहाँ पर सेल्स सेल कर रहे हैं ना? सेल्स में सुरेश नहीं, सेल्स में अमाउंट कितना है? 10,000 डालिए। अच्छा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आईजीएसटी है ना, आई प्रेस कीजिए, आपने ले लेगा आईजीएसटी। देखिए ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल कीजिए, तो आपने 2 इंटी आराम से कर लिया। अब आइए तीसरा इंटी में, फिर परचेज करना है तो क्या कीजिएगा? F9 प्रेस कीजिए। बिल नंबर 2 डालिए। परचेज का दूसरा बिल है। अब पार्टी नेम में कौन सा है? यहाँ मोहन है। पार्टी नेम में कौन है? मोहन में सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट किए थे मोहन। अब यहाँ परचेज है, परचेज लीजिए। बहुत सुंदर। अब इसमें अमाउंट कितना पता है? 50,000 है। 50,000 डालिए। बहुत बढ़िया, एंटर कीजिए। अब यहाँ देखिए दोनों सी भी है और पहले सी ले लिया। अब एस ये भी ले लिया। ऑटोमेटिक कंट्रोल ले कर दीजिए, ले लेगा। चलिए ये भी इंट्री आपने कर लिया। चौथा नंबर सेल करना है ना, फिर से F8 में आएंगे। F8 में अपनी पार्टी का नाम है सोहन। ठीक है, 2 बार कंट्रोल ले कर दीजिए। अब सेल कर रहे हैं आप, सेल लीजिए। हाँ, अब यहाँ अमाउंट डाल दीजिए 1,20,000 का। 1,20,000 सही है ना। अब यहाँ पर इसके साथ क्या है? CGST है। प्रेस कीजिए और एक बार इंटर करके एक बार सेलेक्ट करो। बहुत सुंदर। अब इसको भी कंट्रोल करो। तो देखिए 4 इंटी आपका कंप्लीट हो गया। यही सब आप फंस जा रहे थे वहां जाके। भूमि ज्यादा परेशान हो रही थी, एक को इंटी उदिस नहीं की थी। एक भी इंटी नहीं, एक इंटी करके खाली। चलिए अब आ जाइए मोहन। अब सुनिए,
इसमें अभी अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ बहुत बच्चा फंस रहा था, डेबिट नोट क्योंकि जो भी जिस बिल से आप परचेज किए उसी बिल के थ्रू रिटर्न भी तो होगा। बिल नंबर 2 में परचेज किए तो बिल नंबर 2 में रिटर्न होगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, हाँ बोलिए, ये परचेज रिटर्न है ना, कौन Alt plus F5 अल्ट के साथ में F5 डेबिट नोट, याद भी नहीं है, डेबिट नोट, इसको डेबिट नोट बोलते हैं बच्चा। चलिए प्रोडक्ट से कीजिए, लिखा गया डेबिट नोट। अब यहाँ पार्टी नेम में मोहन, पहले पार्टी का नेम सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ परचेज का रिटर्न कर रहे हैं ना, अब परचेज रिटर्न का लेकर खोजना होगा, सही है ना? हाँ रिटर्न लिए ना, हाँ अब परचेज रिटर्न 4000 डालिए, 1 2 3 4 4000 डालिए, इंटर कीजिए। अब यहाँ पर परचेज के साथ CGST का सी लिखिए, हाँ फिर इंटर कीजिए। अब SGST लीजिए, ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक ले लिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस मांगेगा, इंटर कीजिए, इंटर करना, कंट्रोल करिए ना, कुछ भी कीजिए, ले लेगा क्या, कंट्रोल है, इंटर ही किया था, काहे आया, काहे मांग रहे थे? देखिए कौन सा माल वापस हुआ, आप यहाँ भी खरीदे थे रमेश से, वो वाला है कि मोहन वाला मोहन को वापस किए, तो जिससे खरीदे थे उसी को रिटर्न कीजिएगा। तो अगेंस्ट डिफरेंस का मतलब जिससे लिए थे उसी को वापस कर देंगे, बिल नंबर वहां दे देता है, कंट्रोल लेकर दीजिए। रिटर्न में हमेशा पूछेगा, सही कर रहे हैं। हाँ एकदम सही कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कीजिएगा, आर्ट के साथ में F6 कौन सा वाउचर है, क्रेडिट नोट है, बिल्कुल सही है। इस बार टेस्ट में आया था शॉर्टकट की, तो लिखे नहीं पा रहा था लोग, बता दीजिए। समझे। चलिए अब पार्टी का नाम किसको रिटर्न करें अपनी, सोहन को ना, चलिए सोहन में ये, इसमें भी मांगेगा वाला अगेंस्ट कर रेफरेंस, देंगे सर, टेंशन नहीं है। टेंशन तो खैर नहीं है। अब सेल्स रिटर्न, बहुत सुंदर। अब आ जाओ 2000, तो इतना कम सर, हाँ रिटर्न करें ना, सब रिटर्न नहीं कर देगा। पूरे डिफेक्टिव अब है यहाँ तो पर CGST लो, 120 आएगा। महावीर तुमको पता है? हाँ तो पता है सब, तो समझा तो चाहिए। SGST लो, हमारा इंस्टीट्यूट का बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, कंट्रोल ले करो। सर मैटर हो गया था। अच्छा बाद में अभी मैटर नहीं होता, अगेंस्ट डिफरेंस हो गया ना, एक बार और देखो, हम लोग तो पहले ही निकाल लिए ना, हैं मरने से पहले ही खबर खोल के रेडी कर दिए हैं कि भाई गांव वालों परेशान नहीं होना, और उठाना और उसमें डाल देना, लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो खुदा हुआ, यानी कितना आना चाहिए, हम लोग कितना पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। देखिए इधर है, ये जो छोटा वाला बेटा था पूरा पेमेंट किया था गवर्नमेंट को 4320, इधर देखना है, और बड़ा बेटा 720, तो टोटल 2 4 5040 का ना पेमेंट दिखाना चाहिए। आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, आपको डेबिट क्रेडिट में दिखाएगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न का GST भी है, IGST और CGST SGST दोनों भाई भाई है, और IGST अलग है, दोनों का अलग दिखाएगा। IGST का 3600 अलग दिखाएगा, और CGST का आपका अलग दिखाएगा, कुछ का क्रेडिट कुछ का डेबिट। तो आइए आपको दिखाते, लेकिन माइनस करके ही आंसर आना चाहिए। तो आइए कैसे दिखेगा रिपोर्ट, नहीं दिखाएगा सर, ये लोग चक्कर आ जाएगा, तो एकदम नहीं आने देंगे चक्कर। आपको क्या लग रहा है, आने देंगे चक्कर? चलिए यहाँ पर देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, 8640, ये क्या दिखाई दे रहा है, क्रेडिट। इंटर करेंगे दोनों में दिखाएगा, हाँ नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। अच्छा अलग अलग, हाँ दोनों का, ठीक 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 है। इसके बाद दिखाने कोई दिक्कत है नहीं सर, वो वाला भी मैच कर गया। अब उसके बाद आइए, कितना डेबिट में 3600 ना, अब माइनस कीजिए तो जरा सा देखिए, 5040 आपका मैच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं बोलिए, आपका मैच कर गया हिसाब। लेकिन इसका पेमेंट करते समय अभी आप लोग फंसिएगा, नहीं फंसेंगे, बता दीजिए आप। अभी पूछते हैं किसी किसी से, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पेमेंट कैसे करेंगे, F7 में जाके, एडजस्टमेंट है, कहीं कहीं एडजस्टमेंट का काम है, यही सब कारण से आप लोग फंस रहे थे। आप F7 में आइए, जनरल एंट्री जनरल एंट्री है। हाँ कहाँ कर रही है, पेमेंट में, पेमेंट कर रहे हैं सर। नहीं आप जनरल वाउचर नहीं बताते हैं, देखिए कुछ एडजस्ट भी हो रहा है। चलिए आप IGST को डेबिट कीजिए, IGST कहाँ गया? आपको कितना डेबिट करने बोल रहे हैं, 1200, इतना दिखा रहा है बट आपको करना 1200, कीजिए इंटर कीजिए, फिर क्रेडिट इंटर कीजिए, क्रेडिट भी IGST है, कीजिए IGST सेटअप हो गया, ये भी 1200 ले लिया, कंट्रोल ले कीजिए, एक एंट्री आपका हो गया, ठीक। अब आइए दूसरा एंट्री में डेबिट में CGST कीजिए, CGST इंटर, हाँ CGST किया है। अब CGST डेबिट में कितना करना था, 7080 कीजिए, 7080 मतलब 7080, हाँ इंटर कीजिए। अब क्रेडिट में इंटर कीजिए, क्रेडिट में IGST कितना मैनेज करें इससे, 3600, बड़ा बेटा दे रहा पैसा। हाँ एकदम सही, तुम समझ रहे हो, तुम ही तो समझा है। चलो फिर क्रेडिट करो, इंटर करो। अब
IGST कर लिया, अब CGST अपना खुद का पेमेंट करेगा। CGST लो, बहुत सुंदर, कितना लिया? 2760 करो, लेना है सर। आप तुमको देना ही पड़ेगा 2760 अरे सब 27 पूरे मिनट से आएगा 2760 धान खा लिया क्या? नहीं सर, अरे लोग चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इंटर करो, इंटर करो, चुपचाप रहेगी तुम लोग। अब यहाँ बैंक करो, बैंक ऑटोमेटिक 720 ले लिया, इधर तक उधर सर पीछे से बोल रहा है नहीं गैप है। बोलना है, सिर्फ सामने देखो, तुम भी पीछे से बोल जाएगा, देखो हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। कंट्रोल ही करो। हमको समझ नहीं आया, तुम ऐसा सब बात बोल देते हैं, हमको डर नहीं लगता। चलो कहीं हुआ 6, ये कितना हो गया? 6 7 ये 8, अब लास्ट इंटी वाला चलो, चलिए सर इन लोगों को दिखाइएगा सर पहले से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लास्ट में दिखा देंगे। गलती हो गया तो सही लोग दिखाएंगे, समझदार है। SGST यहाँ पर अभी SGST डेबिट है। डेबिट में जी लीजिए क्या तुम कौन है सर? पैटर्न बता पूरा, सिंधी। चलो 7080 इंटर क्रेडिट सर अमन का गोतिया है। SGST मान बोलो नहीं, SGST कहाँ जा रहा है? SGST नीचे यहाँ पर है। सर खोल रहे सर, इतना इतना जीएसटी है क्या करें? अच्छा चीने को पगला रहा है। 27,000 कितना कितना GST इसको दिखा दिया तुम, 27 इंटर करो, देखो इसका ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए ना, एक बार इंटर करो, बैंक लिखेंगे तब ना सर। बैंक अकाउंट नहीं लेगा, ले बैंक लिखेंगे ले लिया नहीं लिया, अब कर दो, लेकर हो गया सर। बन गया। देखो अब सुनो, अब जीएसटी में जो पैसा बैलेंस ड्यू दिखा रहा था वो दिखाना नहीं चाहिए, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में नील हो जाना चाहिए। यस सर। हम लोग को किसी किसी का नहीं नील हो रहा था, बैलेंस शीट लाओ भाई। सर हम कहा इसका किया था तुम? हम लोग किए थे, नहीं हो रहा 2 दिन, आप बताएं उसके बाद हो गया। हो गया, एक बार इंटर करके दिखा दिए। हम तुमको इंटर करके दिखा देंगे। सर गलती हो गया था ना, वहाँ जो SGST लिखे थे ना उसको हम CGST लिख दिए थे, अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा था। आप समझ में आया? हो गया, फिर घर जाकर हम अपना प्रैक्टिस कर लिया। हम ही किए हैं। आज कंप्यूटर पे बैठे हैं प्रिंस, ठीक है, टाइपिंग कर रहे थे। ये रहा पूरा नोट्स, हाँ ये नोट्स रहा, और पीछे में आज के क्लास में इतने स्टूडेंट उपस्थित थे। तो बच्चा लोग आज GST का क्लास हुआ, तो क्या आप लोग को सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। सर इधर से सर बोल रहा है, वो सवाल पूछिए। जीत राय बताइए। जीत रहा कोई नहीं सर यहाँ। अच्छा, जीत राय नहीं है, अच्छा ठीक है, जीतू राय, जय दत्ता, हाँ चलो जय। इनपुट GST कहाँ लगा रहे हैं हम लोग? परचेज में, और परचेज रिटर्न में भी, ठीक है। अच्छा IGST कहाँ पर यूज कर रहे हैं? दूसरा स्टेट में परचेज है, ठीक है, सबको समझ में आ गया भाई, ठीक है, ओके।